स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि मनाई। हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि पूरे प्रदेश में मनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय बहुगुणा ने राष्ट्रीय राजनीति में तो विशिष्ट स्थान बनाया ही, साथ में दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड के विकास की आधार भूमि तैयार करने में अहम भूमिका अदा की। राजनीति में कुशल संगठनकर्ता की पहचान रखने वाले बहुगुणा अपने आदर्शों व जनता में पैठ रखने की अपनी क्षमता के बूते मौजूदा राजनीतिज्ञों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। आज सितारगंज में क्षेत्रीय विधायक व स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा ने स्वर्गीय बहुगुणा का भावपूर्ण स्मरण किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को पहाड़ का सच्चा हितैषी बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने संबोधित किया। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। मुझे दादाजी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है सितारगंज में और पूरे प्रदेश में आज मनाई गई है। आज देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनके प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण किया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मालूम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक उत्तराखंड के जैसे कहते हैं गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, और एक बहुत छोटे गाँव पौड़ी से बुगानी से वो आते हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की नहीं सिर्फ पूरे राज्य की पूरे विश्व की राजनीति में अपना नाम कमाया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, देश की आज़ादी में बहुत बहुत अहम भूमिका उन्होंने अपनाई। तिहाड़ जेल में रहे, सालों जेल में रहे और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एमपी रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एक देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बन के रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन के रहे। तो हम सब उनके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने दादाजी से सिर्फ इतना ही सीखा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो पब्लिक की, देश की सेवा करो। और कहीं ना कहीं जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, जैसे वो मज़दूरों के मसीहा माने जाते थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा माने जाते थे, टीचरों के जितने भी रिफॉर्म्स आए वो जब वो सीएम बने यूपी के तब उन्होंने टीचर रिफॉर्म शुरू किए। तो हमने उनसे बस इतना ही सीखा है कि हर उस व्यक्ति की मदद करो निस्वार्थ भाव से जो आपके दर पे आया है, और तभी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और अब मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब उनके पद चिन्हों पर चल सकें और जो उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, जो देश का सपना उन्होंने देखा था, उसको साकार कर सकें। कांग्रेस में उनकी काफ़ी जितनी भी उनकी राजनीति रही वो कांग्रेस में रही, लेकिन उनके अंतिम दिनों में कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस से उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की सोच के साथ उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की योजनाओं के साथ उनके मतभेद रहे, जिसके वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो पूरे देश का सबसे प्रसिद्ध चुनाव हुआ वो पौड़ी का विधानसभा एमपी लोकसभा का चुनाव था, जिसमें दादाजी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद चुनाव लड़ा और एमपी का चुनाव लड़ा। और पूरे देश के नेता, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री रहीं उस वक्त इंदिरा गांधी जी से लेके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे, सब ने उनका विरोध किया, लेकिन वो फिर भी जीत के आए। और एक स्लोगन उस वक्त चला था कि पहाड़ झुक सकता है, पहाड़ टूट नहीं सकता, पहाड़ टूट सकता है, सॉरी, पहाड़ झुक नहीं सकता। और ऐसे उन्होंने, उनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि जो कांग्रेस की जो उन्होंने जिस कांग्रेस के साथ वो जुड़े थे वो कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक गई थी, उनकी सोच भटक गई थी। तो उनके आखिरी सालों में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके और उन्होंने खुद अपना काम करना और दूसरी पार्टी बनाई उन्होंने, और उसमें उन्होंने अपनी जीवन बिताया।